नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त जो हालात हैं चुनावी, आज पहले चरण के मतदान पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना ड्रामा सरामा किया और महिला आरक्षण के नाम पर जो भ्रमित करने का कार्य किया, कितना सफल होगा यह तो वक्त बताएगा। 4 मई को रिजल्ट देश के सामने आ जाएगा। लेकिन जो झालमुड़ी 10 रुपया नगद दे करके नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस वाला ममता बनर्जी का पक्का सपोर्टर और भक्त है, ऐसे में उसके दुकान की जो तस्वीरें आई थी वह भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हेड विजय मालवीय ने इंस्टाग्राम पर डाला, 10 मिलियन लोगों ने देखा। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि बंगाल के लोगों ने ही 10 मिलियन देखा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन टोल जरूर मोदी हो गए, उनके ड्रामे का पोल खुल गया। अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मोदी फंस गए बंगाल में, पूरा प्लान फेल हो गया। अब नरेंद्र मोदी इतना कुछ प्रपंच रचने के बाद भी चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, तो एक बात निकल करके आई है जो बहुत चिंताजनक है। अब चुनाव आयोग ने सीआरपीएफ के जवान और दूसरे राज्यों से गए हुए आईएएस अफसरों का जो टीम भेजा है, तकरीबन 3 लाख के आसपास, उन सभी की बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया को समझाया है। यानी कि चुनाव आयोग नहीं, सीआरपीएफ और अफसर चुनाव कराएंगे। वैसे भी चुनाव आयोग का कार्य होता है, प्रशासन सुरक्षा में रहती है, लेकिन इस बार प्रशासन सुरक्षा में नहीं, वोट दिलाने का कार्य करेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर एक बात निकल करके पश्चिम बंगाल से आ रही है जो हर मर्यादा को तार तार करती है कि सीआरपीएफ के जवानों से भारतीय जनता पार्टी के पर्ची बंटवाए जा रहे हैं और धमकाए जा रहे हैं। यह बात नई नहीं, 2021 के चुनाव में भी यह बातें निकल करके आई थी, इस बार भारी मात्रा में आ रही है। अब ऐसे में 7 लाख लोगों को पहले चरण के मतदान में वोट देने के लिए मना कर दिया गया कि वह नहीं दे सकते, उस पर कोर्ट का क्लियरिटी नहीं है। लेकिन 34 लाख लोग ऐसे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगा था वोट डालने के लिए, और उन्हें वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने उसके फैसले नहीं दिए, यह जानते हुए भी कि चुनाव 23 तारीख को ही वोटिंग होना है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे के कहे के अनुसार पश्चिम बंगाल के अंदर 94 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, 94 लाख। और ममता बनर्जी को इससे एक बड़ा धक्का लगने वाला है। दूसरा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग और न्यायपालिका के साथ जो साठगांठ किया है, इसे एक गठबंधन का रूप दे सकते हैं कि प्रशासन, चुनाव आयोग और न्यायपालिका का एक गठबंधन हो गया है सरकार के साथ, ऐसा दिख रहा है। समझने की कोशिश करें तो यही बात समझ में आती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पैसे पहुंचाने के लिए भी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग स्वयं पहुंचा देगा और प्रशासन पहुंचा देगा। चेक कौन करेगा? प्रशासन करेगा। कौन करेगा? चुनाव आयोग का अफसर करेंगे। वह अगर जाने देंगे, वह दिखाएंगे नहीं आपको, तो आप क्या करेंगे? यह सब कुछ विपक्ष को रोकने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी फंस गए, प्लान फेल हो गया। महिला आरक्षण के नाम पर जो चल रहे थे, महिलाओं को ही ममता बनर्जी ने आगे कर दिया और खुद भी महिला है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की महिलाएं, सांसद जो है और विधायक हैं, खुल करके सुर्खियां भी बटोर रही हैं और समर्थन भी बिटोर रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का महिला बिल का दांव जो था वह भी फेल हुआ है और झालमुड़ी वाला भी दांव फेल हो गया है, नहीं मिल रहा है।
अब भारतीय जनता पार्टी एक ही शर्त पर जीत सकती है कि जो चुनाव आयोग पूरी तरह से थोक के भाव में रेट देते, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से भारी मात्रा में लोगों को वहां पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए ट्रेन भी फ्री कर दिया गया, फ्री आवाजाही ट्रेन कर दिया गया है कि लोग जा सकते हैं, वोट डालने जा सकते हैं, फर्जी मतदाता हैं या फिर वाकई बिहार के लोगों को देखते हुए यह किया गया है या दूसरे राज्यों के लोगों, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना दानी भाजपा नहीं है। अब दूसरा यह चक्कर एक और आ रहा है कि मोदी ममता के जाल में इसलिए भी फंसे हैं और प्लान फेल हो गया है। इंडिया गठबंधन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, अपनी ताकत का एहसास दिलाना, जब से पार्लियामेंट के अंदर डिलिमिटेशन बिल को रोकने में कामयाबी जो हासिल की है इंडिया ने, एकजुटता की वजह से यह हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक नई संकट है, लेकिन ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार की रणनीतिकार, जो प्रचार प्रसार सब कुछ रणनीति देख रहा था, आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार ईडी द्वारा कर लिया गया और पूरा पैक करा दिया गया उससे। बीच चुनाव के बीच ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार को जेल में डाल दिया गया और उसके पूरे लोगों को पैकअप के लिए आदेश दिया गया कि आप पैक करके जाइए बंगाल से पहले। यानी कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार कैंपेन जो हो रहा था उसको भी रोकने की कोशिश की गई कि वह रणनीति न बना सके, ममता बनर्जी को बीच चुनाव में दूसरा हायर करने के लिए समय न मिले। दूसरे नंबर पर चुनाव आयोग द्वारा थोक के भाव में वोटर को नाम काट देना। तीसरा, प्रशासन द्वारा पर्ची भारतीय जनता पार्टी का बंटवाना। चौथा, चुनाव आयोग के कर्मचारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार की रणनीति बनाना और झंडा बैनर लगाना तैयार करना। और नरेंद्र मोदी का महिला आरक्षण बिल और झालमुड़ी, यह सब कुछ जिस तरफ इशारा करते हैं कि मोदी हर उन सीमाओं को लांघ रहे हैं जो चुनाव से जिन्हें दूर रखा जाता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमेशा चुनाव वोटिंग होने के दिन तक और काउंटिंग के दिन तक ईडी सीबीआई तांडव मचाते रहती है। उसके बाद कौन सी बिल में ढुकती है वह नजर नहीं आती है। वैसे तो अधिकारी भी नजर नहीं आते हैं, बिल में ही ढुकते हैं। जैसे राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ढुक गए, जैसे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पता ही नहीं चला। बहुत से ऐसे लोग हैं, लंबी फहरिस्त है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, रिटायर होने के बाद गायब हो जाते हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं या किसी बिल में ढुक रहे हैं। वैसे ही कहीं नरेंद्र मोदी का भी न हो आने वाले दिनों में, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, और हर चीज की कीमत यही चुकानी पड़ती है, वह वक्त बताएगा। लेकिन अब ऐसे में ममता बनर्जी का इस वक्त माहौल क्या है? एक इंटरनल सर्वे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहा है, या वरिष्ठ जानकारों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इन सभी चीजों के बावजूद, इतने जालसाजियों के बावजूद, ममता बनर्जी जीत भारी मतों से जीत रही है पश्चिम बंगाल, और यहीं से खेल शुरू होता है। कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ममता बनर्जी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में फर्क है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए लड़ी थी, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी बहुत कम जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कोई बड़ा नेता कांग्रेस का पश्चिम बंगाल कम जा रहा है। तमिलनाडु और केरल में ज्यादा ध्यान दिया गया, आसाम में ध्यान दिया गया। असम, केरल और पांडिचेरी का चुनाव हो चुका है। तमिलनाडु का आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, 23 तारीख को वोटिंग होगा, एक ही चरण में मतदान है। पूरी तरह से सक्रियता अपना दिखाया राहुल गांधी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, असम में भी दिखाया।
लेकिन पश्चिम बंगाल में एक दो रैलियां करके राहुल गांधी हट गए। ऐसे में ममता बनर्जी को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि ममता बनर्जी अगर यह चुनाव हारती है तो ममता बनर्जी को अपनी पार्टी को बचाए रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का इतिहास है, जो एक बार गया वह 20-25 साल तक वापस नहीं आता है और उसके बाद भी वापस आने की गारंटी नहीं। लेफ्ट की सरकार गई तो लेफ्ट का वजूद खत्म हो गया पश्चिम बंगाल से। अब ममता बनर्जी 15 साल से है, अब अगर आ गई चौथी बार सीएम बनेंगी तो 20 साल चलेगा और चुनाव हार गई तो फिर कमबैक का स्थान पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, आज तक रिकॉर्ड नहीं बताया। कांग्रेस गई तो नहीं आई, खत्म हो गई। लेफ्ट गया तो लेफ्ट खत्म हो गया, नहीं आया। ममता बनर्जी जाएंगे तो इनके साथ भी यही होगा। तो ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव आन बान और शान, आगे कुआं पीछे खाई वाला है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को चुनौती बहुत बड़ी है और एक महिला नेता के रूप में ममता बनर्जी बहुत अच्छी चुनौती भी दे रही है और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी मिल रहा है, खासकर कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है उन्हें। नहीं तो कांग्रेस ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिम बंगाल में करती, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं किया और एक तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भले कांग्रेस दिखा ना रही हो, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट कर रही है अंदर खाने। ऐसे में ममता बनर्जी को एक प्लस पॉइंट तो है और सर्वे भी यह बता रहे हैं, चर्चाओं में भी आ रहा है कि ममता बनर्जी इसके बाद भी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी बहुत परेशान है। अब सीआरपीएफ वालों का क्या होता है वह देखना महत्वपूर्ण होगा, चुनाव आयोग का रोल क्या रहता है यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है उसे पोलिंग बूथ से बहुत दूर रखा गया, पोलिंग बूथ तक वह फटक नहीं सकता कोई भी अधिकारी। ऐसे में शक 100% गहराता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हराने के लिए यह काम किया जा रहा है। यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यह डाका डालने का, नियम के तहत डाका डालने का एक बहुत बड़ा साजिश पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, जो आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को लेकर के फिर एक बार महाभियोग की तैयारी कर रहा है। 80 सांसद राज्यसभा के और 200 प्लस सांसद लोकसभा के। देखते हैं कि इस बार चुनाव आयोग को लेकर के महाभियोग एक्सेप्ट होता है नोटिस या नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उसे खारिज कर दिया था कई कारण बता करके। इस बार उन सभी गलतियों को दुरुस्त करके सबूतों के साथ पेश करने की तैयारी है। इस बार खारिज होगा या चर्चा होगा, लगता तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे सत्ता पर काबिज रहना है। लेकिन कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो मिट्टी भी, सोना भी मिट्टी हो जाता है, और वक्त अच्छा रहता है तो मिट्टी भी सोना बन जाता है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि परिणाम क्या आता है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।